हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण पंकज। आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने से पहले हमें नर्वस सिस्टम के बारे में जानना होगा। तो चलिए, नर्वस सिस्टम होता क्या है देखते हैं। नर्वस सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। फ्रेंड्स, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम भी टू टाइप्स के होते हैं, एक ब्रेन होता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम भी टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड सेकंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। आज के पूरे वीडियो में हम ब्रेन के बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं। बाकी का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें स्पाइनल कॉर्ड और बाकी के जो भी टॉपिक बचे हैं उसके बारे में बताएंगे। ब्रेन मतलब मस्तिष्क जंतु के सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम है। हमारे शरीर में जितने भी डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, इन सभी को हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल तथा कमांड किया जाता है। साथ ही साथ शरीर के बैलेंस, शरीर का टेम्परेचर, भूख और प्यास तथा बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है। इसलिए ब्रेन को शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार, निर्णय आदि का नियंत्रण करना है। हमारा ब्रेन सिर में स्थित क्रेनियम द्वारा सुरक्षित रहता है और जो इसके वेट जो होता है वो करीब करीब 1.2 से लेकर 1.4 केजी तक होता है। यह मुख्य सेंस ऑर्गन जैसे कि आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से जुड़ा रहता है और सभी ऑर्गन्स जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है यहीं पर आता है, जिसको समझना तथा रेस्पॉन्ड करना मस्तिष्क मतलब ब्रेन का काम होता है। ब्रेन सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। हमारा ब्रेन एक विशेष प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन हमारे ब्रेन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन की जो टोटल संख्या होती है वह करीब करीब 1 खरब से भी अधिक होती है। ब्रेन के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, सेकंड मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क तथा जो लास्ट है पश्चिम मस्तिष्क जिसको कहा जाता है हैंड ब्रेन। तो चलिए अब हम फर्स्ट बात करते हैं फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क के बारे में। यहाँ पर हम फोर ब्रेन को भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट सेरेब्रम, सेकंड थैलेमस एंड थर्ड हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम मतलब हिंदी में इसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है। देखिए, सेरेब्रम ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा डेवलप पार्ट होता है जो 2 हेमिस्फेयर में लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होता है, जिसको लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रम हेमिस्फेयर कहा जाता है। दोनों हेमिस्फेयर जिस नर्व्स फाइबर से जुड़ा होता है उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। सेल के जिस लेयर से सेरेब्रम हेमिस्फेयर को कवर करते हैं उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो नर्व सेल से बना होता है और भूरे रंग का होता है। इसे ग्रे मैटर कहते हैं। सेरेब्रम कॉर्टेक्स के जो नीचे का भाग जो होता है वो जौ से बना होता है और यह श्वेत रंग का होता है जिसे व्हाइट मैटर कहते हैं। सेरेब्रम लेफ्ट हेमिस्फेयर बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और इसी तरीके से राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अब सेरेब्रम का कार्य क्या होता है तो देखिए, मेनली इसके 3 काम होते हैं। सेरेब्रम मानसिक काम जैसे कि सोचना,
तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, योजना बनाना, याद रखना आदि करता है। दूसरा, यह हमारे शरीर में प्रेजेंट वॉलेटरी मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। सेरेब्रम आंख, कान, नाक आदि से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है और इस पर कार्रवाई करने का काम करता है। जिस व्यक्ति में सेरेब्रम छोटा होता है उस व्यक्ति का गाइडेंस तथा सर्कस कम डेवलप होता है और वह व्यक्ति कम दिमाग का होता है, मतलब दिमाग से पैदल होता है। सेकंड, हम बात करते हैं थैलेमस की। तो देखिए, ये ग्रे मैटर से बना हुआ एक शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सेरेब्रम के जस्ट नीचे, मतलब थोड़ा सा नीचे उसके होता है। थैलेमस उन सेंसरी इम्पल्सेस के लिए ब्रॉडकास्ट स्टेशन का काम करता है जो सेरेब्रम को जाती है। यह दर्द, ठंडा, गरम को पहचानने या मतलब आइडेंटिफाई करने का काम करता है। थर्ड, हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो देखिए, यह ब्रेन का वह पार्ट होता है जो थैलेमस के नीचे होता है, मतलब थैलेमस के भी नीचे होता है हाइपोथैलेमस। अब क्वेश्चन उठता है कि हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है। तो देखिए, हाइपोथैलेमस का काम जो होता है, जब भी आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, आपको गुस्सा आता है, घृणा आता है, प्यार आता है या फिर आप इमोशन हो जाते हैं, इन सभी को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। यह शरीर के टेम्परेचर और शरीर में पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करने का काम करती है। इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाली हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन जो होता है यह फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे मेंसेल्स फ्लोन भी कहा जाता है। मिड ब्रेन मेनली फोर बॉडी से मिलकर बना होता है। इन बॉडी को कार्पोरा क्वाड्रिजीमिन कहते हैं। ऊपर की जो दो बॉडी टेक्टम और नीचे की बॉडी को टेगमेंटम कहलाते हैं। टेक्टम देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और टेगमेंटम सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए अब हम थर्ड बात करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन जो होता है ना, वो हमारे ब्रेन का सबसे पीछे का भाग होता है जो सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा से मिलकर बना होता है। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेरेबेलम के बारे में। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। अगर सेरेबेलम को बेस माने तो सेरेबेलम से यह नीचे की तरफ होता है। इसमें अनेक खांचे बने होते हैं। इसका कॉर्टेक्स भी ग्रे मैटर से बना होता है। सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखना और पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। सेकंड, हम बात करते हैं पोन्स की। तो देखिए, पोन्स को मेंटेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। पोन्स श्वास को विनिमय करता है। पोन्स हमारे रेस्पिरेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। पोन्स में श्वसन केंद्र नामक एक संरचना होती है जो श्वसन के दौरान हवा की जो मात्रा होती है तथा श्वसन दर को कंट्रोल करने का काम करती है। थर्ड, हम समझते हैं मेडुला ओब्लांगेटा को। यह हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला ओब्लांगेटा का मुख्य कार्य होता है लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट, आहार नाल तथा अनेक अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना होता है। यह सांस लेने,
खांसने, निगलने आदि का केंद्र होता है। इसको माइलेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। हमारा ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लागेंटा से मिलकर बना होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रेन के जो मुख्य कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए, ब्रेन शरीर के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट और सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसको सामान्य रखता है। वह शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। ब्रेन अलग अलग सेंस ऑर्गन की मदद से देखकर, छूकर और चख कर हमें अपने आसपास होने वाली जितनी भी प्रतिक्रिया हैं उनके बारे में बताता है और समझाता है। हमारा मस्तिष्क शरीर में होने वाले हर हलचल को कंट्रोल करता है और हमें सोचने व समझने की शक्ति प्रदान करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमारा ह्यूमन ब्रेन टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय बाय।